हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज हमारे साथ इस अचीवर टॉक पर हैं नसीम कसाना, और जो कि हमारे धरती के स्वर्ग से बिलोंग करते हैं, मतलब कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 2015 में पहले डिप्लोमा पास किया। फिर इसके बाद 2021 में ये बीटेक पास करने के बाद जेके एसएसबी में 2 बार सिलेक्शन पा चुके हैं। अगर पहली बार बात करूं तो जल शक्ति में, और दोबारा इन्होंने पीडब्ल्यूडी में एक अच्छी रैंक हासिल किए हैं। तो मैं आज नसीम से ये बात करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा बच्चों के लिए कि इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या टाइम टेबल से पढ़ाई किया, और कुछ मोटिवेशन आप लोगों के लिए कि किस तरीके से ये अभी इतने लंबे समय तक पढ़ाई करते रहे और अंततः इनको एक अच्छी सफलता मिली। तो स्वागत है नसीम आपका। थैंक यू सर। बहुत कैसा बहुत फील कर रहे शुक्रिया हो भाई? आपका इनविटेशन के लिए। वेलकम जी सर, वेलकम। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। ओके। सर ये स्ट्रेटजी की जहाँ तक आपने बात की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम, उसकी डिमांड क्या है, उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कि आप कौन सा सोर्स कंसल्ट कर रहे हो। और फिर जो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि आप अपने कंसेप्ट पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करें, उन्हें क्लियर करें, फिर उन पे एमसीक्यूज करें ताकि वो अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएं। और फिर कंसिस्टेंसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सर। आपको कंसिस्टेंट रहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन क्या चल रही है उसके हिसाब से। मतलब आपको दिन के 3 घंटे 4 घंटे रेगुलरली पढ़ना है। ऐसा नहीं रेगुलर। है कि एक दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंट रहना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है सर। ओके। आपने 2 वर्ड का नाम लिया, एक कंसिस्टेंसी। तो एक चीज ये मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में यार तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे अपनी? सर ये जब आपका एक गोल होता है तो उसमें फिर सर ये फैक्टर्स आप पे असर नहीं करते हैं सर। बिल्कुल। चाहे मतलब सर्दी अगर है। आपका गोल क्लियर है तो बाधाएं आएंगी, और इन बाधाओं से जी जो सर। आगे निकल जाएगा वही सक्सेस होगा। जी सर, हर्डल्स तो आएंगे सर। बिल्कुल। ये तो पार्ट ऑफ तो लाइफ वो है। हर्डल्स आते ही इसीलिए हैं कि आपको वो ग्रो करने के लिए आते हैं सर। बिल्कुल, आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। जी अच्छा, सर। पहली बात नसीम, आप अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में मुझे बताइए। सर जर्नी मेरी काफ़ी थोड़ी लंबी रही। पहले डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद स्टेट में पोस्ट नहीं आए, वेट करना पड़ा। फिर प्राइवेट जॉब थोड़ा ज्वाइन कर लिया कुछ एक एक साल के लिए। ओके। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अभी डिग्री करना ज़रूरी है। तो फिर लेटरल एंट्री थ्रू डिग्री करी मैंने। लेकिन एक बात थी सर, मुझे ये अंदर से फील होता था हमेशा कि जब भी पोस्ट आएंगे आई विल क्रैक द एग्जामिनेशन। ये मुझे हमेशा अंदर से था। ओके। तो साथ साथ में मेरी प्रिपरेशन चलती रहती थी। तो कभी मैंने ऐसे गिव अप नहीं किया। ओके। मुझे पता था कि कभी ना कभी वैकेंसीज आएंगी, तो अपने आप को मुझे तैयार रखना है। बिल्कुल। तो नसीम, तो बच्चों को एक बार ये भी बता दीजिए कि आप जॉब के दौरान जॉब भी करते थे, प्रिपरेशन भी करते थे, दोनों एक साथ कैसे जी सर। मैनेज करते थे? सर जॉब जैसे आपको 6-7 बजे छुट्टी हो जाती थी वहां से। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेलता था मैं रिफ्रेश होने के लिए। ओके ओके। तो उसके बाद 2-3 घंटे सफिशिएंट होते हैं सर। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो 2-3 घंटे सफिशिएंट। हाँ। और उस जिनके दौरान भी पास जब आप बहुत ज्यादा जॉब। टाइम है, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप पूरे टाइम पढ़िए, लेकिन जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप भी नसीम जैसे कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म की बात किया था अभी जस्ट, वो अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा था? सर कंsidरिंग आज का जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, तो वो जो आपकी मेन डिग्री की बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसकी होगी एस के गर्ग, जो हाँ मेन मेन बिल्कुल। ऑथर्स की बुक्स हैं, हम्म। वो आपको पढ़ना जरूरी है। और साथ में एमसीक्यूज लगाने। जैसे फिर एमसीक्यूज वगैरह लगाने के लिए मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखता था हमेशा। तो ओके। वहां से मुझे जैसे आपके समझाने का तरीका है, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाना, वो कंसेप्ट क्लियर करवाना, साथ में ट्रिक्स देना, तो वो बहुत यूजफुल रहता है सर। ओके। तो जी टाइम सर। टेबल मतलब क्या था आपका?
सर टाइम टेबल मेरा यही था सर, 4 घंटे या 5 घंटे मुझे पढ़ना है। ओके। तो उसके हिसाब से मेन चीज है सर, आप टारगेट टारगेट बनाता था मैं, ओके, टाइम छोटे का नहीं छोटे सोचता टारगेट। था। जी सर, जैसे आज मुझे पता है कि मुझे आरसीसी के 2 या 3 चैप्टर करने हैं, तो वो मैं करता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम कितना लगे। ठीक। तो ओके, टारगेट वाइज सर। ठीक है, मतलब आप लोग भी टारगेट, छोटे छोटे टारगेट सेट कर कर एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट का मतलब ये है, हम नसीम से यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि जैसे कि आरसीसी सब्जेक्ट हुआ, तो आरसीसी को हम 4 पार्ट में कर लिए कि आज 2 यूनिट पढ़ लूंगा, कल 2 यूनिट पढ़ लूंगा, एक दिन आईएएस कोड पढ़ जी लूंगा, सर। फिर एमसीक्यू लगा दूंगा, पीवाईक्यू लगा दूंगा, इस तरीके से। मतलब जी सर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। आपने टाइम बिल्कुल टेबल सर। के बारे में बता दिया, आपने स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया। आप बच्चों को ये भी बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सर जो मेन चीज अगर हम देखें ना सर, इससे पहले मैं इस बात को डिस्कस करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कोई बुक पढ़ी, किसी हम्म। मेन बुक से आपने ये पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए, फिर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है सर। शॉर्ट नोट्स वो- बोलते हैं उसको। जी सर। हाँ। वो आपको रिवीजन में काफी हेल्प करते हैं। जब आप रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, तो उससे आपको काफी मदद मिलती है सर। और सर आपने बताया कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। बिल्कुल। सर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, आरसीसी हो गया सर। ठीक। उसके बाद है सर सॉइल मैकेनिक्स है, रेलवे हाईवे दोनों, बीएमसी। सीपीएम, सीपीएम, डीएमसी सर जेकेएसएसबी में नहीं है सर। नहीं आती, ओके ओके। जी सर। ठीक। तो सर जैसे ये सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये आपके ऐसे होने चाहिए कि इनमें कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिना झिझक कर सकें, बिल्कुल। ऐसा इन पे कमांड होना चाहिए आपका। तो सर बाकी जो जैसे सॉम हो गया, हाँ। मैकेनिक्स हो गया, ये थोड़े करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, मतलब खुद आपको हाथ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो फिर ये भी एक स्टेज पे इजी बन जाते हैं। बिल्कुल, जब मगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर इसमें हो कोई जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभार की, अब आप थोड़ी सी गलती की तो वो मार्क्स वो मार्क कट जाता है। इससे बिल्कुल। अच्छा है कि जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इन्हें आप अच्छे तरीके से करें। मेरी तो ये स्ट्रेटजी रही। बिल्कुल। जी जी सर। तो आपने एक डिफरेंस के बारे में बात किया कि पहले हम एग्जाम के पैटर्न के डिफरेंस को जाने और अपना डिफरेंस जाने। अपना जी डिफरेंस सर। कब जानेंगे? जब हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट जी सर। करने क्लियर करने के बाद एमसीक्यू लगाएंगे और एग्जाम के वाले क्वेश्चन लगाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये डिफरेंस है हमारे सिलेक्शन के बीच में। ये डिफरेंस जो आता है, इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट को और रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। और जब तक हम एग्जाम के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आएगा। और बिल्कुल यहां सर। पर आपका, नसीम, अगला टारगेट पूछूं तो आप आगे क्या और अचीव करना चाहते हैं कि यही आपका फुल स्टॉप है? नहीं सर, फुल स्टॉप तो नहीं है इंशाल्लाह। अभी सर आगे करना है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो गया, हाँ बिल्कुल। इंशाल्लाह उसके लिए तैयारी चल रही है साइड बाय साइड। और सर तो अभी बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने हैं सर इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एसएससी जेई नहीं ट्राई किया? एसएससी जी, सर असल में मैं जब जॉब कर रहा था, तो उसके साथ में मुझे टाइम इतना मिल रहा था कि मैं टेक्निकल जो पोर्शन है इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग करूं। ठीक है। तो नॉन टेक के लिए अगर जाता तो उतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने एसएससी कभी सर ट्राई नहीं किया। एसएससी नहीं ट्राई किया? जी सर। तो आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी जेकेएसएसबी की वैकेंसी आई है, कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से काफी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं? तो आप किस तरीके से अपने आप को चार्ज रखते थे, आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते थे? सर मोटिवेशन की बात है जहाँ तक, तो आपको सर अपने काम में लगे रहना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ आपके हाथ में है, उस पे आपको काम करते रहना है। रिजल्ट तो एक दिन आपको परिणाम उसका मिलेगा सर। अब बिल्कुल। सर जैसे आगे वैकेंसीज आ रही हैं, जो बच्चे इसमें नहीं क्वालिफाई कर सके उनको चाहिए कि वो और ज्यादा ये मेहनत। मेहनत करें, और ज्यादा इसमें अपना ये योगदान दें, ताकि वो आराम से क्वालिफाई कर जाएं। सर ये ऐसे
लोज तो आएंगे लाइफ में, मतलब बिल्कुल। तो उनको ओवरकम करना बहुत जरूरी है सर। सर असीम, एक बहुत क्वेश्चन मुझे परेशान करता है, चूंकि मैं दिल्ली से हूँ। यार इतनी ज्यादा ठंड होने के बाद बिस्तर जी से सर। उठने का कैसे मन करता है? कहाँ से इतना ज्यादा मोटिवेशन और डेडिकेशन आता है कि यार मतलब 1 डिग्री, 0 डिग्री माइनस में टेम्परेचर होने के बाद बिस्तर से निकल कर बैठ कर पढ़ना? मतलब ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आता है यार? बच्चों को थोड़ा सा आप गाइड करिए कि यहाँ पर इतना अच्छा टेम्परेचर होने के बाद भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई ही नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। सर मेन चीज तो ये है ना, जब आपको पता है कि मुझे कुछ करना है, तो फिर आपको वो उठना ही उठना है, चाहे आप अलार्म रखे या नहीं रहे। आपको वो जो अंदर से वो एक आवाज आती है, नहीं मुझे ये करना है, तो आप बिना झिझक आप उठोगे ही। उठेंगे उठेंगे। जी सर, आपको उठना ही है मतलब। बिल्कुल। और जब तक उठोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, और तब तक जी सिलेक्शन सर। होगा नहीं। तो सर ये सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको उठना पड़ेगा। सर स्ट्रगल तो करना है ना सर आपको, मतलब कि अपना चीज को टाइम देना है, आपको वो ऑनेस्टी से करना है, ताकि उसी की वजह से फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, हाँ अगर एकदम कहें, सही बात आपने बताया। जी सर, अब अगर बंदा सोचेगा कि नहीं मैं आज सो जाता हूँ, ऐसे सर्दी है बाहर ये वो, तो वैसे तो होगा नहीं सर। बिल्कुल। नहीं, यहाँ सबसे पर मैं पहले अपने आप को इंसान भी अपने देखता हूँ आप ना। से ऑनेस्ट होना चाहिए ना सर। बिल्कुल, मैं यहाँ अपने आप को भी देखता हूँ, जैसे सुबह कभी रनिंग करने जाना होता है। जब थोड़ा सा जी सर। ठंडी ज्यादा होती है तो होता बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन आज जैसे मैं आपसे सुना, आपने ये चीज बताया कि आपके यहाँ माइनस में टेम्परेचर होने के बाद भी उठकर पढ़ाई करना। यार मैं खुद आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ कि यार मतलब इतना ज्यादा थैंक यू टेम्परेचर सर। होने के बाद भी उठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं यार। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बच्चे जो तैयारी कर कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपका सजेशन है? कि मतलब उनका जेके एसएसबी जो अभी नई वैकेंसी होगी, या तो एसएससी जेई जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो चाहे कोई भी स्टेट का जेईई हो या तो आपका एसएससी जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम क्रैक किए जा सकते हैं। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? सर सबसे पहले मैं ये कहूंगा उनके लिए कि आपको, आप चाहे स्टेट का एग्जाम दें या एसएससी जेई का एग्जाम दें, आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। बिल्कुल। ठीक, उस एग्जाम की वो आपसे क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपसे। ठीक, और फिर उसके बाद आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। ठीक, उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस, और ओके। फिर एक प्रॉपर सोर्स जो है आपका, जो आपने सेलेक्ट किया है, जिस टीचर से आपको अच्छा समझ आ रहा है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें एक कंसिस्टेंट रहना, अपने हाथ से नोट्स बनाना, हाथ से लिखना, हाथ से पूरी तरीके से करना। तो और फिर सर मेन बात यह है कि गिव अप नहीं करना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात। हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लोग आपको कुछ कहेंगे, आपको सुनना नहीं है, अपने काम से काम रखना है, रिजल्ट्स पक्का आएंगे सर। और हर्डल्स जैसे आए तो इंसान को सोच लेना चाहिए कि मुझे ये ओवरकम करना है और ये मुझे आगे बढ़ाने ही के लिए आए हैं। जी सर। अच्छा नसीम, जब आपका भी सिलेक्शन ना हुआ रहा होगा तो पड़ोसी और रिश्तेदार तो बहुत ताने मारते रहे होंगे, ऐसा हाँ था? सर, वो तो काफी सालों से सुनना पड़ा सर, क्योंकि स्टेट में पोस्ट नहीं आ रहे थे। हाँ बिल्कुल। सुनना तो पड़ा सर बहुत सालों से, बट मुझे अंदर से पूरा पता था कि जैसे ही पोस्ट आएंगे तो मैं इंशाल्लाह क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा। लेकिन मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो दुनिया में आपका कोई भी आदमी साथ नहीं देता। और जिस दिन आपका बिल्कुल। सिलेक्शन होता है वही सारे लोग आपका बहुत ज्यादा साथ देते हैं और बोलते हैं। शायद अभी आपके पास नसीम बहुत फोन आते होंगे आपके रिश्तेदारों के और पड़ोसियों के, भाई कोई जरूरत हो बिल्कुल बताना आप। जी सर, अब तो ऐसा ही है सर। ऐसा है ना? आफ्टर जी सर। जॉब के बाद आपकी कितनी लाइफ चेंज हुई है? सर मेन चीज है कि आपको ऐसे, जब आपका ये पीरियड होता है ना, लो टाइम चल रहा होता है, कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही होती है, आपको लोगों की बातें सुननी है यार। इंजीनियर्स आज बोलते हैं कि जहां भी देखो तो इंजीनियर्स नजर आ रहे हैं, ये बेरोजगार हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो असल में इंसान को अंदर से वो होना चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगा इंशाल्लाह। और उसके लिए आपको जैसे वो पीरियड चल रहा है आपका, तो उसके दौरान भी आपको अपना काम जारी रखना है, चाहे पोस्ट्स आए हैं अभी या नहीं आए हैं, तो आपको साथ साथ में पढ़ना जरूरी है। और सर ये नेगेटिव, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग या नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में, उनको उस टाइम
ध्यान नहीं देना चाहिए सर। बस उनको जब जी सर, जब फिर आपका सक्सेस खुद ही उन्हें जवाब देगा सर। बिल्कुल, मतलब उनको पहले जवाब नहीं देना, सिलेक्शन लेकर जी उनको सर। जवाब देना है। अच्छा, बहुत ऐसे जी सर। बच्चे होते हैं जम्मू कश्मीर के भी, मेरे से बहुत बच्चे कनेक्टेड में हैं। तो मैं बताऊं, वो लोग पता है पहले प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते। ये हर स्टेट की हर बच्चों की यही कहानी है कि जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, अब पेड भी पढ़ाता हूँ, तो यूट्यूब में पहले बच्चे नहीं आते। एग्जाम के एक महीने पहले बच्चे भर भर के आते हैं। अगर उनसे बोला जाए कि भाई पहले से क्यों नहीं आते थे, सर अब मन लग रहा। तो मेरे दोस्त, आपको इंतजार नहीं करना कि कोई वैकेंसी कब आएगी। आपको सबसे पहले अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू के जी बाद सर। आप ये देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ लैग कर रहा। फिर से आप उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, और उसके बाद फिर आपको करना क्या है, एमसीक्यू लगाइए, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाइए। अच्छा, टेस्ट सीरीज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा सिलेक्शन में? सर टेस्ट सीरीज की अगर बात करें सर, मेरा तो इसमें पूरा डिफरेंट था। जैसे बच्चे लगाते हैं, एंडिंग का एक मंथ रहा तो उसमें लगा दी टेस्ट सीरीज। तो मेरा ये मानना है सर, अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं टेस्ट सीरीज लगाता था 2-3 महीने पहले एग्जाम के। ओके। ठीक। जो लास्ट का टाइम था उसमें मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाता था। क्यों? कि अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया या कोई कंसेप्ट ऐसा हो गया तो बंदा परेशान हो जाता है, मैंने ये नहीं डिमोटिवेट हो पढ़ा। जाता है। जी सर। मेन रीजन यही था मेरा कि लास्ट में मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगाया करता था, हालांकि पहले 2-4 महीने पहले उस टाइम लगाया करता था। और सर जैसे एग्जाम, मुझे पता है कि 2 या 3 दिन रह गए एग्जाम को, तो वो 3 दिन रेस्ट प्रॉपर लेना है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं। अच्छा, पेपर के बाद कि पेपर के पहले? पेपर के पहले सर, 2 या 3 दिन पहले। ओके, बहुत बढ़िया यार। मतलब ये एक पता है क्या है, जब हम कई बार ऐसे होता है कि एग्जाम देते हैं, जो सिली मिस्टेक हो जाती है ना, कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो रात में सोते नहीं हैं, या कहीं जी स्टेशन सर। में पड़े रहते हैं। तो भाई इसको आप अवॉइड करिए। जब भी पेपर देने जाइए, एकदम फ्रेश माइंड से पेपर देने जाइए। और जब आप जी फ्रेश सर। माइंड से पेपर देने जाते हैं ना, आप 2-4 क्वेश्चन सही ज्यादा कर कर ही आते हैं, उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। हाँ जी सर। सर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट जरूरी है एग्जाम के 2 दिन पहले। क्यों 2-3 दिन पहले? क्योंकि रिटेन भी तो होना चाहिए ना, जो सर आपने पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। जो सब कॉन्शियस माइंड में है वो आगे आना भी चाहिए। जी सर। बिल्कुल। तो और मतलब इस जर्नी का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सर सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को सर, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने सपोर्ट किया, हम्म। हमेशा से सपोर्ट किया। तो फिर सर, मेन चीज तो, मेन जो क्रेडिट जाता है उन्हें ही जाता है सर। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है यार। जी सर। जिन्होंने इतना कुछ हमको मोटिवेट किया, इतना सब कुछ। तो इंजीनियर्स अड्डा आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा इस सर जर्नी के बहुत दौरान? ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। क्योंकि सर जैसे मेरे कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो फिर उनमें मुझे अब MCQs लगाने थे। तो बिल्कुल। MCQs का एक अच्छा सोर्स है इंजीनियर्स अड्डा, मेरे हिसाब से। क्योंकि आपका सर जो टीचिंग स्किल है वहाँ पे, पढ़ाने का तरीका है, साथ में छोटे छोटे ट्रिक्स आप बताते हो, एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का तरीका बताते हो, जो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको कैसे लेस टाइम में सॉल्व करना है। तो वो सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा सर। ओके, थैंक यू भाई। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा वेलकम। लगा, नसीम। तो जी सर। मुलाकात होगी जब भी कश्मीर कभी आना होगा। इंशाल्लाह सर, जरूर। बिल्कुल। ओके, बाय बाय। और आई आई होप विल। आप। हाँ हाँ। जी सर। आई विल बी वेटिंग सर कि आप यहाँ पे आओ, समर में आप यहाँ पे आओ, अच्छी अच्छी जगहें घूमने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी आएंगे। अभी आपकी ज्वाइनिंग तो हुई नहीं? नहीं सर, अभी नहीं हुई, इंशाल्लाह फरवरी एंडिंग या मार्च में हो जाएगी सर। ओके, ठीक है, फिर आते जी हैं सर। मई जून में आपके यहाँ आते हैं फिर। ओके। जी सर, इंशाल्लाह जरूर सर। बिल्कुल। थैंक यू नसीम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरे दोस्तों, आपको भी बता दूं कि आप लोग भी जितनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए। ये सेशन मेन इसीलिए रखे जाते हैं जिससे आप लोग कुछ सीख सके कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको भी सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। थैंक यू सर।